दीपिका गौड़ इस समय पर खड़ी हूँ बीजेपी ऑफिस में और मेरे साथ उम्मीदवार है वार्ड नंबर 28 से अमित भारद्वाज। सबसे पहले टिकट मिली, खुशी की लहर सभी उम्मीदवारों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी पहुंची, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और उसके लिए मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष, राजकुमार वोरा जी हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मंत्री श्री राजेश नागर जी हमारे यहाँ के प्रभारी। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस युवा के कंधे पर दी है। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। युवाओं की बात है, आजकल राजनीति में इतना फेरबदल है, युवाओं को देखिए पार्षद का टिकट है, तो कहीं ना कहीं ये पड़ाव बिल्कुल सही है इस टिकट के लिए भी और इस उम्र के लिए भी। जी मैं तो ये कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है और एक साधारण से कार्यकर्ता को कहां से कहां पहुंचा दे, ये आपने पहले भी देखा है और अब भी देखने को मिला है। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, जिसे पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, तो मैं पार्टी का बारंबार धन्यवाद करता हूं। और रही बात कि हम आजकल जो है युवा आगे आ रहे हैं राजनीति में, एक बहुत अच्छी पहल है। पढ़े लिखे युवा आगे आए तो वो जनता के इस कामों को जल्द से जल्द करवा सकते हैं, उनकी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि युवा शक्ति है जो वो अगर एक है तो हर काम आसान है। और आपके ये तो एक बहुत ये मैं कहूंगा कि ये एक जड़ का चुनाव है, बेसिक चुनाव है। तो इसमें अगर युवा एकजुट होकर चलें तो सब कुछ संभव है। जिम्मेदारी की बात की गई है, किन मुद्दों को अभी चुनावी रण में तो आ गए हैं, पार्षद की टिकट का भी डिक्लेरेशन हो गया है, मिल गई है, लेकिन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, दोनों में ही बीजेपी जीती है और अपना परचम लहरा रही है, लेकिन ये बिल्कुल लोकल लेवल का चुनाव है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? जी मेरे क्षेत्र में 2 गांव कॉलोनी, काफी कॉलोनियां आती हैं। तो कॉलोनियों में मुख्य समस्या है जो वो पानी की, सड़कों की और बिजली की होती है। तो मुझे इस चुनाव में मदद इसलिए मिलेगी क्योंकि हमारे मंत्री राजेश नागर जी ने उन क्षेत्रों में पहले से ही उन कॉलोनियों को ऑथराइज करवा दिया। और उसके साथ साथ मैं कहूँ तो काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, कई सड़कें बन चुकी हैं, टाइलों का काम चल रहा है, कहीं पानी की लाइनें बिछाई जा रही हैं। तो मुझे काफी मदद मिलेगी क्योंकि पहले से ही जो है हमारी टीम वहां पे एक्टिव है। हमने भी विधानसभा चुनाव में काफी मेहनत की है उन क्षेत्रों में। तो मैं ये कहूंगा कि हम सभी एक कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत रही है और फिर से फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की लहर चलने वाली है। अंतिम सवाल, यदि जनता राज तिलक करती है, आप पार्षद पद पर काबिज होते हैं, तो ऐसी कौन सी कमियां अब तक रह गई हैं जिनको पूरा कराना? हालांकि सपोर्ट मिल रहा है, मंत्री जी का सपोर्ट मिल रहा है, पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है और अगर विजेता बनते हैं बहुत सारे पार्षद भी चुनकर पार्टी से आ सकते हैं, तो क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे अभी तक रह गए हैं जिनको पूरा कराना बाकी है? जी मुद्दे तो ऐसा है कि हमारे एरिया में काफी कॉलोनियां हैं और कॉलोनियों में पहले क्या था, मैं अगर 2014 से पहले की बात करूं तो वहां पे पहले सड़कें बिछाई, सड़कों का काम होता था, फिर उन्हें खोद कर फिर पाइपलाइनें डाली जाती थी। तो हमने कुछ चीजें ऐसी सोची हुई हैं कि जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम पहले से ही चीजों की प्लानिंग करें कि पहले सीवर लाइन डाली जाए, उसके बाद सड़कें लगाई जाएं, खम्भों की उचित व्यवस्था हो, तार जो है जाएं, घर घर तक पानी पहुंचे। तरीका हो, ऐसा ना हो कि पहले सड़क बना दी फिर पाइप डाल रहे हैं। जी सिस्टमैटिक तरीके से एक प्लानिंग के तहत हम जो है काम करने वाले हैं। जी, मेरे साथ अभी वार्ता में मौजूद थे वार्ड नंबर 28 से भाजपा उम्मीदवार अमित भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर अभी इस निगम चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और किस तरीके से इस पद पर काबिज होंगे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।